नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आज रात 3:20 पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, या यूं कहें कि तुम्हारा काल आज तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। मित्रों, आज की रात आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ घटने वाली है जिसे सुनकर पूरा परिवार रोने लगेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है इस बार आपकी किस्मत में, और आपके घर में जो घटना लिखी हुई है वो होकर ही रहेंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको सावधान कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मित्रों देखिए, अब जो होने वाला है वो परमात्मा की मर्जी से होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे कुछ हद तक रोक भी सकते हैं, और वो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। क्योंकि मित्रों, आज इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेंगे। हमारे गुरुजी ने आपकी पूरी कुंडली खोली है और उस कुंडली के अंदर एक एक ग्रह गोचर की गणना की है, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि इस वक्त गुरु जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और राहु पंचम भाव में विराजमान है, जिस वजह से आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना का निर्माण हुआ है। लेकिन मित्रों, वह घटना क्या होगी ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में तमाम जानकारी दादा गुरु आपके लिए लेकर आए हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का कीमती वक्त आप अपना जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को साधारण समझने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वीडियो किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी साधारण नहीं है, और अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्रों देखिए, मेरा उद्देश्य कोई डराने का नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी हमारे अपने लोग हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपना होने के नाते मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में आपको छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और मित्रों देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो आपके समय में आपको पता चलेगा कि कोई भी आपका अपना नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, जिन लोगों को आप अपना बहुत ज्यादा मानते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, आज वही लोग आपके साथ एक बहुत बड़ा छल करने वाले हैं। मित्रों, आप पूरी तरह से मुसीबत के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होंगे। और ये बात आपको रात तक पता चलेगी कि किस तरह लोग आपको तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए एकजुट होकर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि इस बार आपके दुश्मनों का पलड़ा बहुत भारी रहेगा, और दुश्मन अगर गैर हो तो उनके साथ तो आसानी से लड़ा जा सकता है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, तो थोड़ा सा सावधान रखना और फूंक फूंक कर कदम रखना। क्योंकि मित्रों, हर कदम पर आपके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है। देखिए, समय का चक्र जरूर घूमेगा और घूमकर आपके पक्ष में जरूर आएगा, और आपको एक ऐसी खबर मिलेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी। मित्रों, एक ऐसा आपको मौके का फायदा उठाना है जो आपने आज से पहले कभी नहीं उठाया है। अर्थात एक बहुत बढ़िया इंसान आपके पास आएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आएगा। उसमें आपको आंख बंद करके निवेश कर देना है। देखिए, अगर आप पैसों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो पैसों को निवेश करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पैसा आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। और आपने अगर कहीं पर लोन लिया हुआ है और उस लोन को चुकाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मित्रों, तो आपको जल्दी ही इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज आपकी खुशियां छीन लेगी, आपका घर बर्बाद कर देगी। क्योंकि लोन का चक्कर बहुत खराब होता है। आज के समय में लोग दिखावे की जिंदगी जीने के लिए लोन ले रहे हैं। इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं
कि अगर पड़ोसी कार खरीद रहा है तो इंसान लोन लेकर कार खरीद लेता है। आज के समय में ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की कि लोग दिखावे के लिए लोन ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इधर उधर पानी की तरह पेशा बहा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपकी ये मूर्खता आपको एक दिन बहुत दुख देगी, बहुत तकलीफ देगी। धीरे धीरे आपकी सारी तकलीफें दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपका जो शुक्र ग्रह है वो धीरे धीरे मजबूत होगा और साथ में चंद्रमा भी अपना असर जरूर दिखाएगा। क्योंकि मित्तल देखिए, चंद्रमा अगर अच्छा असर दिखाएगा तो फिर आपके व्यापार, आपके व्यवसाय और आपकी नौकरी में तरक्की होने के भी एकदम बढ़िया योग बन रहे हैं। और इन योग का आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है। ये बात आप भी जानते हैं कि आपने कितना दुख झेला है, कितनी तकलीफ झेली है और आपको कितने लोगों की सुनना पड़ी है। लेकिन देखिए, जब ग्रह बिल्कुल स्थिर रहेंगे और मजबूत होंगे तो फिर आपको शुभ फल प्रदान होना शुरू हो जाएंगे। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना है, लोगों की बातों में ज्यादा उलझना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो, अगर वो आपको बहुत ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा किसी छोटी छोटी चीज को लेकर समझा रहा है, तो उसका सिर्फ दो ही मतलब निकलता है। एक, या तो वो तुम्हें अपना मानता है या फिर वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लोग यहां पर मीठा मीठा बोलकर हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं कि हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आपको हर कोई नहीं बताएगा। साथ ही देखिए कि जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि मित्रों, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारा जो भूतकाल था उसे भूलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है मित्रों कि आप हर बार नाकामयाब रहेंगे। आप सफलता जरूर हासिल करेंगे एक दिन, और उन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो आपको कहते थे कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो किसी के लायक भी नहीं हो, तुम तो किसी के योग्य भी नहीं हो। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों की एक मजबूर और असफल इंसान कभी कभी अपने परिवार पर ही बोझ बन जाता है। ये बात 101% सत्य है। तो आपको इस बात का एहसास बहुत जल्दी होने वाला है और मैंने आपको बता दिया है कि आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। दरअसल मित्रों, कुछ वक्त पहले आपके पास जब नौकरी नहीं थी, आपका जब थे बुरा वक्त चल रहा था, तब आपके परिवार के लोग ही आपको सुनाने पर उत्तर आए थे। कुछ का कुछ बोल देते थे, जो मुंह में आया वह बक दिया। लेकिन इस बार आप उनका मुंह बंद जरूर करेंगे और मित्र इस तरह से मुंह बंद करेंगे कि वे कभी बोलने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार सफलता जवाब देगी, आपकी मेहनत जवाब देगी, आपका विश्वास जवाब देगा। कोई भी कार्य यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो देखिए, उस कार्य की पहले रूपरेखा बनाना बहुत जरूरी होती है। अगर आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मिल सकती है। आपके घर में यदि किसी व्यक्ति की कोई लंबी बीमारी है और उस बीमारी के चलते आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो देखिए मित्रों, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर इस वक्त ये बनेगी कि उस व्यक्ति का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि उस व्यक्ति के भटक जाने की आशंका बन रही है। और अगर एक बार बीमारी भटक गई शरीर में तो फिर मुश्किल होगा वापस रास्ते पर लाने में। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, जिससे उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उन्हें गोली दवाई समय पर देते रहें और उनकी सेवा पूजा आप करते रहें। देखिए मित्रों, जब घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा घर टेंशन लेने लगता है कि अरे कब सही होगा, कैसे सही होगा और कितने पैसे लगेंगे। आज के समय में मित्रों देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका परिवार बहुत सामान्य है, उनके जीवन की आंधी कमाई तो डॉक्टर के खर्चे में ही चली जाती है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो आप अपने घर, अपने परिवार के लिए कुछ बीमा अवश्य करवा कर रखें।
क्योंकि मुसीबत के वक्त में वो बीमा आपके बहुत काम आएगा। वो बीमा आपके लिए एक वरदान, आपके लिए एक चमत्कार साबित होगा। इसलिए मित्रों, हमेशा गुरुजी आपको जो बात बताते हैं वो बात साधारण है नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी आपका बहुत सोचते। पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के पास बहुत सारे प्रश्न भी आए थे कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो गुरुजी ने आपके लिए भी इस वक्त आपकी कुंडली का लेखा जोखा निकाला है। अब उस कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि आपको थोड़े समय तक और कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी कष्ट समाप्त नहीं होगा। अभी राहु जो है वो आपको थोड़ी सी तकलीफ और देगा, लेकिन एक वक्त के बाद आपकी कुंडली में राहु शांत होने से आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, सकारात्मक प्रभाव जब जीवन में होने लगता है तो हमें हमारा जीवन बहुत प्यारा लगता है। हमें हर छोटी छोटी चीजों से प्यार होता है। हम हर छोटी छोटी चीजों से मोहर लगा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इंसान बहुत ज्यादा मोह लगाएगा तो इंसान को तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। इसलिए किसी भी चीज का ज्यादा मोह नहीं लेना है। यदि आपकी कोई संतान है और आपकी संतान को आप कहीं बाहर पढ़ाई करने भेजने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी संतान को समझा बुझाकर भेजें कि हम तुम्हें बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, किसी गलत गतिविधि करने के लिए नहीं। क्योंकि आज के समय में जो संतान है, जो बच्चे हैं, वो माँ बाप से झूठ बोल बोल कर इधर उधर की गतिविधियों में पढ़ाई के नाम पर ज्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर आजादी मिल जाती है। रोकने और टोकने वाले माता पिता नहीं होते हैं। इसलिए मित्रों देखिए, कभी कभी आपके संस्कार भी आपके बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर माता पिता अच्छे होंगे, माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे, तो बेटा कभी किसी गलत लाइन में नहीं जाएगा और किसी गलत संगति का शिकार नहीं होगा। मुसीबत बढ़ने वाली है। मित्रों, आपके घर में अचानक कोई मेहमान आने वाले हैं और वो मेहमान आपके घर में लड़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार में आपस में फूट डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, परिवार हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता है। जब लोग आपके घर में आएंगे तो सबसे पहले तो आपको आपकी कमियां गिनवाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपके पारिवारिक विवाद भी चल रहे हैं, परिवार में कुछ बात भी होती है, तो मेरे जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अपने परिवार की बात हमेशा ढकने की कोशिश करना। क्योंकि अगर एक छोटी सी भनक भी किसी बाहर के व्यक्ति को लग जाती है तो फिर परिवार की बदनामी हो जाती है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, कोई इज्जत नहीं करता है। हमारे घर की इज्जत हमें ही बनाकर चलनी पड़ती है। आप ये बात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आपके घर में यदि कोई विवाह के योग्य लड़का है या लड़की है, तो देखिए आज के समय में लोग परिवार भी देखते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार की छवि सबके सामने एकदम साफ सुथरी रखने की कोशिश करें। और देखिए, कुछ रिश्तेदार अगर घर आते हैं तो आपको उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखना है। अगर कोई इंसान आपके घर आ रहा है मित्रों, तो आपका फर्ज सिर्फ इतना ही बनता है कि आप उस व्यक्ति के साथ हंसकर बात करें, उस व्यक्ति के साथ अच्छा स्वभाव रखें और उस व्यक्ति को अपने परिवार के कुछ भी गुप्त या निजी बात बिल्कुल भी ना बताएं। अक्सर हम मित्रों कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम लोगों के सामने जाकर ही हमारे कमजोरी रख देते हैं, हमारे परिवार की दुखती नस बता देते हैं, और फिर जो हमला करने वाला होता है वो सीधे उसी नस पर हमला करता है। इसलिए अपने घर परिवार की दुखती नस भी आपको किसी को नहीं बतानी है। सबसे विशेष बात है मित्र, जो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपकी जिंदगी पिछले कुछ समय से बिल्कुल बेरंग हो गई थी। आपके जीवन में कुछ नए रंग ही नहीं जुड़ रहे थे ना, तो आप खुलकर हंस पाए हैं और ना ही खुलकर किसी से बात कर पाए हैं। तो अभी अगर आपको अपने परिवार में एकता लेकर आनी है, सबके साथ हंसना है, खेलना है, सबके साथ एकजुट रहना है, तो आपको मित्रों इस वक्त अपने परिवार के साथ किसी यात्रा का प्लान जरूर बनाना चाहिए। और उस प्लान के दौरान आपके जीवन में कुछ नई नई चीजें जुड़ेगी,
नई नई चीजें जुड़ने से आपका मन बहुत खुश रहेगा, और अगर मन अच्छा रहेगा तो फिर देखिए दूसरी चीजों में भी हमें मजा आने लगेगा। देखिए, जिंदगी हमारी अपनी है। इस जिंदगी को हमें कैसे बनाना है ये हमारे हाथ में है। कुछ लोग रोती हुई जिंदगी को छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ लोग रोती हुई जिंदगी को हंसा भी देते हैं। परिवर्तन हमारे हाथ में होता है। मित्रों, देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि अरे, ये तो उसके कर्मों का भुगत रहा है। कर्म भी बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।